एंड में रिंकी और रोहन एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर जाने के लिए 2 गेट लगे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत गहरा पानी भरा होता है और रिंकी और रोहन को तैरना भी नहीं आता, तो अगर वह पहले दरवाजे से अंदर जाएंगे तो वह पानी में डूबकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे बहुत तेज आग जल रही होती है, तो अगर वे दूसरे दरवाजे से जाएंगे तो जलकर राख हो जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि रिंकी और रोहन किस दरवाजे से अंदर जाएंगे। क्या आप सोचकर बता सकते हो कि रिंकी और रोहन किस दरवाजे से अंदर जाएंगे? तो हमें कमेंट में जल्दी से बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। तो अगर आपने दूसरा दरवाजा चुना है तो आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखोगे तो आपको वहां पर एक बाल्टी दिखाई देगी। रिंकी और रोहन बाल्टी उठाकर पहले दरवाजे से पानी लेंगे और दूसरे दरवाजे में डालेंगे, और जैसे ही आग बुझ जाएगी तो वह दूसरे दरवाजे से अंदर चले जाएंगे। रिंकी और रोहन गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहां पर उन्हें एक चुड़ैल मिलती है। चुड़ैल बोलती है, खजाना चाहते हो तो मेरी एक पहेली का जवाब दो। तो बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं, शहर है लेकिन मकान नहीं। रोहन और रिंकी सोचने लगते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ऐसी कौन सी जगह है? तो हमें जल्दी से कमेंट में बता दें। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब होगा मैप यानी नक्शा। रोहन जवाब दे देता है। चुड़ैल बताती है, खजाना इरावती 274 हवेली में रखा है। जैसे ही तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओगे और थोड़े आगे जाओगे तो तुम्हें एक साधु मिलेगा। उस हवेली की चाबी उस साधु के पास है। इतना कहते ही चुड़ैल गायब हो जाती है। रोहन और रिंकी गुफा में हैं और गुफा से बाहर जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा स्नेक है। अगर रोहन और रिंकी पहले दरवाजे से बाहर जाएंगे तो स्नेक डस लेगा, जिनसे उनकी मौत पक्की है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत भूखा भेड़िया है। अगर वह बाहर जाने के लिए दूसरा दरवाजा चुनते हैं तो भेड़िया उन्हें कच्चा चबा जाएगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत गहरा पानी भरा हुआ है और रोहन और रिंकी को तैरना भी नहीं आता। तो फिर रोहन और रिंकी बाहर जाने के लिए कौन सा दरवाजा चुनेंगे? क्या आप बता सकते हो कि कौन सा दरवाजा चुनेंगे? आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने तीसरा दरवाजा चुना है तो आप बिल्कुल ठीक हैं। रोहन और रिंकी बाहर जाने के लिए तीसरा दरवाजा चुनेंगे। अगर आप स्क्रीन पर ध्यान से देखोगे तो आपको एक लकड़ी दिखाई देगी। रोहन और रिंकी उस लकड़ी की बोर्ड बनाकर बाहर आ जाएंगे। रोहन और रिंकी बाहर आ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक साधु मिलता है जो चुड़ैल ने बताया था। रोहन और रिंकी साधु से उस हवेली की चाबी के बारे में पूछते हैं। साधु कहता है, अगर तुम्हें चाबी चाहिए तो तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। साधु कहता है, तो बताओ ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं? रोहन और रिंकी सोचने लगते हैं। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा कौन सा फल है जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। रोहन बोलता है मेहनत का फल, जिसे हम बिना धोए खा सकते हैं। साधु उन्हें चाबी दे देता है और कहता है, वहाँ पर तुम्हें 3 हवेली मिलेंगी, जिसमें से तुम्हें सही हवेली पहचाननी होगी, क्योंकि इस चाबी को तुम केवल एक ही बार यूज कर सकते हो। तो क्या रोहन और रिंकी हवेली तक पहुंचकर इरावती 274 हवेली को पहचान पाएंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में, पार्ट 11 में। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।